नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक है संज्ञा। हमने वर्ण विचार पढ़ा और शब्द विचार पढ़ा, उसके बाद में भी आता है टॉपिक संज्ञा शब्द विचार में। आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, संज्ञा कैसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसके नाम को? किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम और किसी भाव का जो अपने अंदर से होता है, उनका जो नाम होते हैं उन नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है। गंगा किसी नदी का नाम है। जयपुर किसी स्थान का नाम है, किसी शहर का नाम है। जैसे चित्तौड़गढ़ स्थान का नाम है। जैसे राजस्थान राज्य का नाम है। जलेबी मिठाई का नाम है। रसगुल्ले। तो इस प्रकार किसी का हम जब नाम लेते हैं जिससे किसी स्थान, किसी एक वस्तु या एक स्थान या एक व्यक्ति की बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने भी, संज्ञा कितनी प्रकार की है, संज्ञा के कितने भेद है। संज्ञा मुख्यतः कितनी? 3 प्रकार की होती है। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक कितने प्रकार की संज्ञा है? 3 प्रकार की संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर आते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम बोध हो से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वे संज्ञा या वे शब्द जिससे किसी एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान के नाम का बोध है, उससे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, नाम लेते हमें भगवान श्री प्रभु राम को याद करते। ऐसे तो बहुत सारे राम, लेकिन उन्हीं को जानते। राम का नाम लेते उन्हीं को याद आती है। जैसे गंगा, क्या गंगा और किसी का नाम है? पार्टिकुलर गंगा का नाम लेते, गंगा नदी का नाम हमें याद आता है। जैसे स्कॉटलैंड को सिटी है। जैसे अमेरिका एक देश का नाम है, तो एक ही है उस प्रकार के। जैसे दूसरे देश नहीं, लेकिन उनके अलग अलग नाम है। तो अमेरिका नाम का एक ही देश है, भारत नाम का एक ही देश। जब हम किसी एक वस्तु, जैसे ये पेन, मार्कर, जैसे कोई भाव हो गए, स्थान, एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति के जो नाम बोध होता है उसे हम कौन से कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, त्योहारों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिशाओं के नाम, पत्रों के नाम, दिनों के नाम और महीनों के नाम आदि आते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में आ गए जैसे महेंद्र, रमेश, किसी एक व्यक्ति का नाम है। जैसे देश का नाम भारत देश, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस। जैसे शहरों के नाम बॉम्बे, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता। इस प्रकार अलग अलग शहरों के नाम। जैसे नदियों के नाम में बनास नदी, चंबल नदी, खारी, कोठारी, इस प्रकार। फिर आते हैं पर्वतों के नाम में अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा, हिमालय पर्वतमाला। त्योहार आते जैसे दीपावली का त्यौहार, होली का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार। इस प्रकार से किसी त्यौहार का नाम आता है। पुस्तकों के नाम। फिर दिशाओं के नाम उत्तर दिशा,
पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, इस प्रकार। फिर आते पत्रों के नाम, व्यक्तिवाचक पत्र, व्यापारिक पत्र, कार्यालय पत्र, दिनों के नाम, जैसे दिनों के नाम आ गए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इस प्रकार से। फिर महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इस प्रकार के नाम। इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक भाव का जो बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आती है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के पश्चात कौन से आते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जाति का बोध होता है। व्यक्ति में किसी एक वस्तु, एक स्थान या एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है। यहाँ क्या जातिवाचक में उस पूरी जाति का नाम लिया जाता है या पूरे समूह का नाम आता है। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, स्थानों आदि का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय किसी एक गाय का नाम नहीं ले रहे, गाय नाम लेते सारी सारी गायें आ गई, पूरे विश्व की गायें आ गई, पूरे देश की गायें आ गई, पूरे राज्य की गायें आ गई। ये गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। फिर आते आदमी। आदमी संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देश, संपूर्ण राज्य के सारे आदमी आ जाते। जैसे ही आदमी नाम लेते पूरे विश्व के आदमी आ जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं। जब एक व्यक्ति का हम किसी का नाम लेके बोलते हैं तो वो एक व्यक्ति में जाती है। जैसे श्याम, तो श्याम नाम लेती व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और आदमी नाम आते ही जातिवाचक संज्ञा। क्या कि ये जाति का बोध करा रही, पूरे जाति, मानव जाति का बोध करवा रही। पुस्तकें, पुस्तक से वो सारी पुस्तकें आ जाती है, उसमें सारे सब्जेक्ट की पुस्तकें आ जाएगी, सभी विषय की, सभी टॉपिक की, पूरे संसार की पुस्तकें। नदी, जितनी भी नदी नाम लेते ही पूरे नदियाँ आती, सभी नदियाँ शामिल हो जाती हैं इसमें। गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी सब आ जाते हैं, जितनी भी नदियाँ हैं। लेकिन जब हम किसी एक नदी का नाम लेते हैं, जैसे भागीरथी, तो भागीरथी नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगी, और नदी नाम लेते ही जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि ये पूरे जाति का बोध करवा रही है। फिर आता है नगर। नगर का नाम लेते ही नगर पूरे जाति का बोध कर रहे। जो जितने भी नगर है, जैसे नगर लिए तो इस संसार में सैकड़ों नगर है, लाखों करोड़ों नगर है, तो उसमें सभी नगरों के नाम आ रहे हैं। जैसे एक नगर का नाम लिया जाए, जैसे जयपुर नगर, जयपुर नगर का नाम लिया तो जयपुर नाम आते ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे दूसरा नाम लिया उदयपुर, तो उदयपुर नाम लेते ही हम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसी स्थान का एक ही नाम लिया जा रहा है। जब हम नगर का नाम लेंगे तो पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए नगर भी जातिवाचक संज्ञा है। फिर शहर, हम शहर का नाम लेते हैं तो तमाम सारे शहर आ जाते हैं इसके अंदर, जो पूरे विश्व के जितने भी तमाम शहर हैं उसके अंदर शामिल हो जाते हैं शहर, जो जातिवाचक संज्ञा। देश, पूरे विश्व के अंदर सारे के सारे देश आ जाते हैं। देश, जब हम नाम लेते हैं किसी देश का, जैसे थाईलैंड, तो थाईलैंड नाम लिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश का नाम लेते ही जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरी जाति का बोध करा रहे, पूरे विश्व के देशों का बोध करवा रही। फिर आता है लड़का। लड़का अभी मेरे अकेले के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है या आपके अकेले के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है। लड़के यानी कि तमाम पूरे लड़के जो इस पृथ्वी पर प्राणी समाज जितने भी लड़के हैं उन सब का नाम लें। हाँ, किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम लिया जाए, जैसे क्रिस, तो ये किसी एक व्यक्ति का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। लड़का नाम लेते जातिवाचक है। फिर आता है गांव, परिवार। गांव वो तमाम गांव आ गए जिसमें एक जाति का समूह है गांव। फिर परिवार, जाति का समूह है परिवार। फिर आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य और मनोभाव आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, उनके धर्म, उनकी दशा, उनके कार्य और मनोभाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध,
क्या क्रोध को आप देख सकते हो? नहीं, उसको महसूस किया जा सकता है। मुझे क्रोध आया, तो क्रोध एक भाव है अपना। जैसे सुंदरता, सौंदर्य, मिठाई होती है, मिठाई को हम देख सकते हैं, लेकिन मिठास, तो मिठास को हम एहसास कर सकते हैं, तो वो एक भाव है। जैसे मित्रता, जैसे आप मेरे मित्र हुए, तो मित्रता एक भाव है। क्या मित्रता को आप देख सकते हो? नहीं, उसको महसूस कर सकते हो। मित्र को देख सकते हो लेकिन मित्रता को नहीं देख सकते, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो एक प्रकार का भाव है। बचपन, बचपन यानी कि जब हम याद करते हैं कि हम छोटे थे उस प्रकार से थे, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते। देख रहे हो तो आप बच्चे को, लेकिन उसके बचपने को सिर्फ महसूस कर सकते हो आप कि हाँ, काश हम भी बचपन में ऐसे थे। तो ये एक प्रकार के भाव है। बुढ़ापा, चोरी, पढ़ाई, हंसी, जलन, थकान, बिक्री, ये अनेकों प्रकार के भाव। जो भी भाव या धर्म गुण जो आते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। जैसे थकान हो गया, तो थकान यानी थकान क्या आप देख सकते हो? नहीं, महसूस कर सकते हो। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके पश्चात उसको थकान होती है, तो अपने आप में महसूस करेगा कि हाँ, मुझे थकान हुई। लेकिन जो सामने वाला जो व्यक्ति है उसे नहीं पता कि वो थकान में है, हंसी में है, खुशी में है या किस प्रकार से। वे जो गुण जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा में शब्द कैसे बदले। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा है मित्र, मित्रता, लड़का, लड़कपन, इंसान, इंसानियत, व्यक्ति, व्यक्तित्व, चोर, चोरी हो गए। फिर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में शब्द कैसे परिवर्तित होते। सर्वनाम में है मम से ममता, आप से आपा, निज से निजता और अपना से अपनापन। फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे परिवर्तित होती है। विशेषण कठोर से कठोरता, ऊंचा से ऊंचाई, बुरा से बुराई, मीठा से मिठास और गर्म से गर्मी। फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे, सुनना से सुनवाई, कमाना से कमाई और खेलना से खेल और लिखना से लिखावट।